ये हाँ, ये मुल्तान की वाप्टा कॉलोनी है। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर येलो और वाइट कलर कर दिया है, जिससे कि किसी भी वक्त आदमी सफ़र करता हुआ यहाँ पर पहुँचे तो स्पीड ब्रेकर दूर से नज़र आता है। जबकि हमारे हाईवे पे और ये इधर सिटी एरियाज़ में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उनके कलर नहीं होते, जिसकी वजह से दूर से आते हुए पता नहीं चलता और ड्राइवर हजरात को करीब जाकर पता चलता है, जिससे या तो सख्त ब्रेक लगानी पड़ती है या फिर जंप से स्पीड में गुजरना पड़ता है। तो अब हम उस कॉलोनी से बाहर आ गए हैं। यहाँ पर ये कोई लाइनें वाइनें नहीं हैं और स्पीड ब्रेकरों पे कलर भी नहीं है, लेकिन कॉलोनी ये भी साफ़ सुथरी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वैसा माहौल नहीं है जैसा कि पीछे था। उनकी ग्रीन बेल्ट भी बहुत अच्छी थी, जबकि इनकी ग्रीन बेल्ट जो है खुश्क पड़ी हुई है और सड़क पर खड्डे वगैरह भी हैं और पुरानी सड़क है और ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है। ये कॉलोनी वापटा के अलावा कोई और है, तो ये वापटा का ही शायद हिस्सा है। हाँ, लेकिन इसमें कोई सड़कों की ज़्यादा देखभाल नहीं है और ये स्पीड ब्रेकर जो सामने नज़र आ रहा है इसके ऊपर कलर भी नहीं है और ये सड़क भी टूटी हुई है। अब हम इस गेट से बाहर आउट हो रहे हैं, मेन रोड पर पहुंच रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर इसे सैदा वाला बाईपास कहते हैं। ये मुल्तान का बाईपास है जो कि खानेवाल रोड से लेकर आगे हेड मोहम्मद अला की तरफ जो सड़क जाती है हम उस पर जा रहे हैं। और ये सड़क अभी नई बनी है और इसकी लाइनें वाइनें भी डली हुई हैं और ये इलाका भी हमारे मुल्तान का बहुत साफ़ सुथरा और मॉडर्न इलाका है और ये नौ आबाद इलाका है अभी, यानी कि पिछले 15-20 साल से यहाँ पर आबादी होना शुरू हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा इलाका है और इसकी ये दरख्त ग्रीन बेल्ट ये सेंटर बैरियल के बीच में लगे हुए, ये सब बहुत ही अच्छा माहौल है। अब हम जो है इसके वो मॉडल टाउन चौक के करीब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे स्टोर भी बने हुए हैं और मॉल भी बहुत अच्छे हैं। तो इस लिहाज से इस इलाके की तरक्की जो है वो दूसरे हमारे मुल्तान के इलाकों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर तमाम किस्म की सहूलतें, बैंक, दफातर, हर चीज़ यहाँ पर है और बहुत अच्छे होटल भी। और ये देखें, ये सारे होटल वगैरह और इस तरह का माहौल यहाँ पर है और शाम के वक्त यहाँ पे बहुत रौनक होती है। ये सारा कमर्शियल एरिया है और ये बड़ी बड़ी दुकानें और हर चीज़ का ये मॉडल टाउन गोल चक्कर चौक है इस बाईपास रोड के ऊपर। अब तो ये सिटी एरिया का हिस्सा बन चुका है, इसे बाईपास कहना तो बस पुरानी बातें हैं, क्योंकि पहले वक्त में जब ये सड़क बनाई गई थी उस वक्त तो इसे बतौर बाईपास ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी हो गई है कि अब ये सिटी एरिया का हिस्सा बन चुका है और ये साइडों पे बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। इसके दोनों साइड पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और इस इलाके की खूबसूरती बाकी पूरे मुल्तान के इलाके से थोड़ी मुनफरिद है और मरकज़ी रोड इसके अंदर से गुज़र रहा है, ये हाईवे का है। और इस रोड के ऊपर सामने अब बहावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वाला चौक आने वाला है, सैदा वाला चौक भी इसे कहते हैं। और राइट साइड पे बहावुद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है और लेफ़्ट साइड पर गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान की। अभी कुछ ही देर में उस चौक पर हम पहुंचेंगे और आपको सारी कंडीशन जो है वो दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इलाका है मुल्तान का। इस इलाके में हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरा घर इस इलाके में हो, लेकिन जाहिर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग ही यहाँ पर आकर अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे साफ़ सुथरे माहौल में रहना इंसानी फितरत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो ये सामने जो ओवर हेड नज़र आ रहा है ये मेट्रो बस जो चलती है यूनिवर्सिटी बहावुद्दीन ज़िक्रिया से लेकर चौक कुम्हारों वाला यानी कजाफी चौक तक, ये उसका है। और ये वो मरकज़ी चौक है सैदा वाला बाईपास का, जिसके लेफ़्ट साइड पे गुलगश्त जाता है और राइट साइड पे
बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। ये पहले चौक भी गोल चक्कर वाला था, लेकिन ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की वजह से अब इसे खोल दिया गया है और इसका गोल चक्कर ख़त्म करके इसे खुला रोड बना दिया गया है, ताकि ट्रैफिक को ज़्यादा मुश्किल ना हो यहाँ से गुज़रने की। तो अब हम इस सैदावाला बाईपास से सीधे हेड मोहम्मद आला की तरफ निकल पड़े हैं और ये आप देख रहे हैं, ये 2 रवैया रोड है, डबल सड़कें हैं, आने का रास्ता और जाने का रास्ता और। पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था, अब ये डबल बन चुका है। मैं ये मालूमात के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आज से 2-2.5 साल पहले यहाँ से गुजरे हैं तो उस वक्त ये रोड सिंगल था। अब ये डबल रोड यानी 2 सड़कों वाला रोड बन चुका है और दोनों साइडें अब इसकी खुल भी चुकी हैं और ये अब बेहतरीन वे बन चुका है और इस पर अब आसानी से सफ़र किया जा सकता है। पहले इस पर सिंगल वे होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता था और जिसकी वजह से छोटे मोटे हादसा भी होते रहते थे। अब चूँकि ये सड़क डबल बन गई है, उससे ट्रैफिक की रवानी बहुत बेहतर हो गई है और ये बहुत ज़बरदस्त सड़क बन गई है। इस पे सफ़र करके बहुत मज़ा आता है। तो अभी कुछ ही देर में हम हेड मोहम्मद आला पहुँचेंगे। बोल रहा हाँ, लेफ्ट। ये देखें जी, मुल्तान के मशहूर आमों के बाग यहाँ पर हैं और ये आमों के बाग मुल्तान के यहीं पर ही ज़्यादा आम हैं और इनके अलावा भी मुल्तान के बहुत से इलाकों में आमों के बाग हैं, लेकिन ये आमों के बाग जो हैं ये भी बहुत मशहूर हैं। ये हेड मोहम्मद आला से कुछ ही पहले यानी दरियाए चनाब से कुछ ही पहले ये आमों के बाग हैं, बहुत खूबसूरत और यहाँ पर घूमने फिरने का बहुत मज़ा आता है और जब आमों का मौसम हो तो आम लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक अच्छा नज़ारा होता है। और इस साइड पे अभी वैरान जगह पड़ी हुई है जो कि अभी आबाद हो रही है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत काश्त की जाती है जो कि अगले 3-4 माह के बाद हमें नज़र आएगी और ये आमों के बाग आपको मैं बार बार दिखाता चलूँगा कि ये बहुत खूबसूरत बाग हैं और बहुत ज़्यादा बाग हैं। तो इतने ज़्यादा अच्छे बाग और ये जो मीठे मीठे आम आप खाते हैं वो सारे यहीं से जाते हैं। और मुल्तान का आम शायद आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में अपनी इफादियत मनवा चुका है और पूरी दुनिया में ये जो मुल्तान का आम है इसकी इफादियत को तस्लीम किया जाता है कि इस जैसा जायका, इस जैसी मिठास और दुनिया के किसी भी मौसम में नहीं है। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इतने खूबसूरत बाग हैं कि बस मज़ा ही आ जाता है। ये सामने सारे बागात जो आपको दाएं बाएं दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं, ये सैकड़ों मुरब्बों में ये बाग लगे हुए हैं और ये कोई थोड़े से रकबे पर नहीं है और ये पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में ये तरसील किए जाते हैं और वहाँ पर इन्हें भेजा जाता है पूरे पाकिस्तान की तमाम मंडियों में। तो ये सैकड़ों मुरब्बा इलाके में ये उगाए हुए हैं पेड़ आमों के। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था मंज़र, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फिल्मा कर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये बहुत ही दोनों तरफ आम ही आम है, जिस तरफ देखोगे आम के ही पेड़ हैं, तो बहुत खूबसूरत है। अब हम दरिया चनाब पर पहुंच चुके हैं। हेड मोहम्मद आला टूल प्लाजा है उसे क्रॉस कर चुके हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी आवाज़ भी हो सकता है बीच में रिकॉर्ड हो रही हो, अब ये बात तो नहीं है। तो ये सामने सफाई करने वाले जो है ये अपने यूनिफॉर्म में एक चिंची रश का लोडर लेकर सफाई कर रहे हैं। हाँ, ये सफाई का जो है इंतज़ाम अच्छा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है सफाई का। मरीम नवाज़ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, तो हमें इस पर सफाई वालों को देखकर, सड़क पर से सफाई होती देखकर हमें खुशी होती है। मुजफ्फरगढ़, मियांवाली और झंग, मियांवाली के लिए अलहदा सड़क यहाँ से निकलती है, लेकिन लेफ़्ट में मुजफ्फरगढ़ और राइट में झंग रोड निकलता है। ये अब हम सीधा जो है झंग रोड की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने
रंगपुर की तरफ जाना है। रॉन्ग साइड ना करया करो, हाँ। वीडियो बना रहे हो। ये कट देना विच पूरी दुनिया लो जा रहे हैं। हाँ, ये हम राइट साइड पे झंग की तरफ जा रहे हैं और बैक पे हमारे मुजफ्फरगढ़ जाती है सड़क। तो ये सीधा जो है गाड़ी अब रंगपुर वाली साइड पे जा रही है। तो इसके ख़ास मकाम के बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। तो ये रेगिस्तान का इलाका है, इसे थल का इलाका भी कहते हैं। इसकी दोनों साइड पे बेबहा रेत के पहाड़ हैं और रेत के बड़े बड़े ऊंचे टीले हैं। पहाड़ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पहाड़ तो पत्थर के ही होते हैं, लेकिन टीले हैं रेत के बहुत बड़े बड़े। अभी कुछ आगे जाकर हम आपको ये सारे मनाजिर दिखाएंगे। तो ये सारा रेगिस्तानी इलाका है और बहुत सी ज़मीन है जो हज़ारों एकड़ या हज़ारों मुरब्बे ज़मीन जो है इस मुजफ्फरगढ़ की ज़िले के इलाके में गैर आबाद पड़ी हुई है, क्योंकि इसे आबाद करना इतना आसान नहीं है और इतनी ज़्यादा इस पर खर्च आता है और इस वजह से इसे अभी तक आबाद नहीं किया गया। जैसे बहावलपुर के पास चोलिस्तान को अभी तक आबाद नहीं किया गया इतना ज़्यादा, इसी तरह ये मुजफ्फरगढ़ थल का इलाका भी इतना ज़्यादा आबाद नहीं है। अभी हम आपको थोड़ा दूर जाकर दिखाएंगे। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़मीनें दायां साइड पे, राइट साइड पे काफ़ी ज़मीनें आबाद हो चुकी हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ऑन कर दें। ये दाएं साइड पे जनाब दरिया का बंद है, जो दरिया चनाब के किनारे के साथ साथ ये बंद है हिफाजती, जिसकी वजह से इस इलाके को सैलाबी पानी से बचाने के लिए ये बंद बनाया गया है। ये बड़े बड़े मछली के फार्म हैं और बड़े बड़े तालाब हैं जिसमें इतनी ज़्यादा मछली है। और लेफ़्ट साइड पे ये जंगली किक्कर जो है कांटे वाला, उसका बहुत से दरख्त हैं और ये सारा साइड जो है उन दरख्तों से बंद हुई हुई है। और राइट साइड पे ये ज़मीनें काश्त के लिए तैयार की गई हुई हैं। वो सामने आगे जो देख रहे हैं आप, वो दरिया का बंद है जो कि दरिया चनाब के किनारे के साथ साथ चलता जा रहा है। ये फिर मछली फार्म आ गया है। यहाँ पर लोगों ने मछलियों के लिए अपना, ये दायां साइड पे भी राइट साइड पे भी मछली फार्म है। इस सारे रोड पर दायां बायां मछली फार्म है बेबहा। और ये कारोबार सर्दियों में काफ़ी अरूज पे होता है और हर इंसान जो है वो मछली खाना पसंद करता है। और यहाँ के लोग जो है आम पब्लिक के लिए ये मछली का अरेंज करते हैं और उसे यहाँ पर ये टीला जो है रेत का, इस तरह के टीले बहुत ज़्यादा हैं हमारे इस रोड के ऊपर। ये देखें टीले सामने, ये टीले के अंदर आबादी है सारी, वो पीछे टीला है, उसके सामने ये सारी आबादी है। ये बिल्कुल गरीब आबादी है, बहुत तंग दस्त लोग हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़मीनें काबिल काश्त नहीं होती वहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम होती है। इनके लोगों के एक एक घर का फ़र्द, दो दो फ़र्द शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना वक्त पास करते हैं, क्योंकि ज़मीनें आबाद नहीं हैं, रेगिस्तानी ज़मीनें हैं। तो इनके आबाद ना होने की वजह से यहाँ पर गुर्बत बेबहा है। इन लोगों के घरों की हालत देखकर आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस तरह के घर इंतहाई गरीब लोगों के होते हैं। तो बस यही निज़ाम है हमारे मुल्क का। गुर्बत हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, रंगपुर है जी। ये हम रंगपुर के करीब पहुंच चुके हैं। ये रंगपुर शहर पहुंचने से पहले ये डबल सड़क शुरू हो गई है। ये रंगपुर शहर की हदूद तक डबल सड़क रहेगी। इसके बाद फिर वही पहले की तरह सिंगल सड़क ही आगे जाएगी जंग तक। तो ये रंगपुर शहर आप दोनों तरफ देख सकते हैं, लेफ़्ट और राइट। और ये सड़क के लिहाज से तो बहुत साफ़ सुथरा इलाका महसूस हो रहा है, लेकिन किसी शहर की सफाई तो उसके अंदर जाकर उसकी बाज़ारों में और उसके इलाकों में ही सही समझ में आती है। लेकिन हाईवे पर ये बेहतरीन साफ़ सुथरी सड़क और साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, अभी हम थोड़ी दूर
आगे जाके लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे, जो कि ये अभी ये लेफ्ट साइड पर हम जा रहे हैं। ये इलाका जो है कहलाता है चौक सरवर शहीद की तरफ वाली सड़क पर हम मुड़ गए हैं, यानी मुल्तान से आते हुए या मुजफ्फरगढ़ से आते हुए रंगपुर चौक से लेफ्ट साइड पर। तो ये सड़क जो है अब जा रही है चौक सरवर शहीद, जिसका पुराना नाम चौक मुंडा है।